नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एम्स से सालावा सड़क पर पुल निर्माण कार्य का अवलोकन किया। आगोलाई सड़क हादसे में मृतकों व घायलों को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए पुष्करना समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए बयान के बाद एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर के एम्स से सालावा सड़क पर पुल निर्माण कार्य का अवलोकन कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवसंरचनात्मक विकास के साथ सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मंत्री पटेल ने कहा, हर गांव ढाणी तक सुलभ परिवहन व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, एम्स से सालावा सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन सुगम होगा। जोधपुर के निकटवर्ती आगोलाई के पास बीते दिनों हुए सड़क हादसे में पुष्करना समाज के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अभी भी जोधपुर और अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज जारी है। उसी के चलते मृतकों और घायलों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पुष्करना समाज के लोगों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मृतकों के परिजनों व पुष्करना समाज के लोगों ने बताया कि पोखरण आशापुरा माता के दर्शन कर आते वक्त आगोलाई के पास भीषण सड़क हादसे में पुष्करना समाज के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं कुछ गंभीर घायलों का अभी भी उपचार जारी है। पार्षद सुनील व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि मृतकों को उचित मुआवजा प्रदान कर आर्थिक रूप से सहायता की जाए। वहीं घायलों के बेहतर उपचार के लिए आर्थिक रूप से सहायता की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में पुष्करना समाज के लोग उपस्थित रहे। बहुत बड़ी दुखद घटना थी मेरे लिए तो और मेरे परिवार के लिए, जो अभी तक मैं उस चीज़ से उबर नहीं पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ ये चीज़ वास्तव में हो गई है। अभी भी मेरी मेरी माता जी ऑन बेड पे है, सिस्टर के भी जो लगी भी है उसको भी बिल्कुल बेड रेस्ट बोला गया है, उसकी भी ज़्यादा चोट लगी है। और मेरे पूरे परिवार, जो जोशी परिवार और हमारे बिस्सा परिवार में जो घटना हुई है, उससे उभरने के लिए आर्थिक सहायता के लिए जो बोला गया है कलेक्टर साहब से और सीएम साहब से जो प्रार्थना की गई है, उसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वीकार की जाए और हमें थोड़ा बहुत मजबूरी प्रदान करें। आप मृतक के क्या? मैं उनका लड़का हूँ, सौरभ विशाल, नाम प्रसाद विशाल। मैं मृतक रक्षिता जोशी का बड़ा पिता। 8 दिसंबर बाटा की ढाणी के पास जो एक्सीडेंट हुआ था, उससे हमें बहुत सरकार से सहानुभूति चाहिए और तुरंत हमें संबल करावें और मृतक आश्रितों को तुरंत जो भी हो सहायता करे, जिससे हमारे संबल को हो सके। और आगे हमें बहुत आघात पहुंचा है हमारे 21 साल की रक्षिता जोशी की, उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो आप सरकार से अनुरोध है कि तुरंत हमें संबल करावें और आश्रितों को और घायलों को तुरंत मदद कराने की कृपा करावें। हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, स्पेशली जिसमें हमारे एक ही समुदाय के पुष्करना ब्राह्मण समाज के जो बाशिंदे थे वो दर्शन लाभ देने के लिए गए तो और दुर्घटना ये घटित हुई है। तो हम सरकार से ये आत्मिक निवेदन करते हैं कि भावनात्मक तरीके से वो सहानुभूति पूर्वक विचार करके ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्थिक सहयोग करने का कष्ट करें। आपका परिचय? सुनील व्यास, मैं 29 नंबर वार्ड से पार्षद। पुष्टिकर समाज के एक छोटे से आह्वान पर कुछ अप्रिय घटना होने के कारण सरकार से व प्रशासन से कुछ सहायता, कुछ सहयोग के लिए
कुछ युवाओं ने आगे बढ़कर एक प्रयत्न किया है, उसमें हमने भी एक आहुति लगाने का, क्योंकि समाज से जुड़े हुए हमारा भी कर्तव्य है कि साथ में आए। तो आज यहाँ पहली बार कलेक्टर ऑफिस में आना हुआ है, इस कारण से समाज के लिए तो आना पड़ता है, तो सब मर्यादाएं सब नियम तोड़ के काम छोड़ के आना पड़ा है। और चाहे समाज के साथ हम भी जुड़े, समाज से हमारी पहचान है और अन्यथा हमारी पहचान नहीं है। हम तो चाहे जो समाज जहाँ आदेश दे वहाँ पर हम भी उपस्थित हो जाएं। अस्तु। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को अखिल भारतीय बलाई महासभा जिला शाखा जोधपुर द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक, अमर्यादित व असभ्य तथा अपमानजनक टिप्पणी करके समस्त भारतीय के मन को आघात करने का आरोप लगाते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री को बर्खास्त कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। अखिल भारतीय बलाई महासभा जिला शाखा जोधपुर के अध्यक्ष ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि अमित शाह स्वयं समस्त भारतवासियों से इस बारे में माफी मांगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत प्रभाव से अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाए। उन्होंने बताया कि वह संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भगवान के रूप में पूजते हैं, इसलिए उनके भगवान का अपमान सहा नहीं जाएगा। दलित समाज, राजस्थान दलित समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो ये अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर लोकसभा में जो बाबा साहब के प्रति अपमान किया गया है, अंबेडकर 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 कह करके, और एक बहुत ही लज्जित काम किया है, शर्मनाक काम किया है। और हम तो बाबा साहब को मानते हैं, भगवान ही मानते हैं। हमने किसी भगवान को नहीं देखा है, हमने सिर्फ भगवान मानते हैं। तो हम बाबा साहब को, और बाबा साहब ने हमें पर्चा दे करके हमारे भारत का संविधान बनाया, और आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार भारत का राज्य चल रहा है। और बाबा साहब का अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे मगर बाबा साहब का अपमान नहीं सहन करेंगे। सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता है, भारत रत्न है, अभी राज्यसभा में दिनांक 17/12 को जो बहस हुई थी संविधान पे, उस पे चर्चा करते हुए उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो अमर्यादित अपमानजनक टिप्पणी करके समस्त भारतीय जो कि संविधान में विश्वास करते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा व निष्ठा रखते हैं, उन सभी का बाबा साहब के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी करके घोर अपमान किया, जिसका हम पूरे भारतीय विरोध करते हैं। और विरोध स्वरूप आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन देकर अमित शाह को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठा हो ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर सके जिससे कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो। भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मान NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत के संविधान निर्माता प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो अपमान किया गया वह सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो NSUI देश भर में उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने बताया कि देश के 100 करोड़ से अधिक उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार चारों तरफ बस निजीकरण पर जोर दे रही है। देश के महापुरुषों का उनके द्वारा बार बार अपमान किया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से भारत की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता और प्रथम कानून मंत्री सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति जिस प्रकार का अपमानजनक बयान उन्होंने दिया, जिस प्रकार से बाबा साहब को उन्होंने अपनी विकृत मानसिकता के माध्यम से जो बाबा साहब का अपमान करने का काम संसद के अंदर किया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इसको लेकर के अमित शाह जी की कड़े शब्दों में निंदा करता है, इस बयान की निंदा करता है
और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी इस देश से माफी मांगे कि एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महापुरुष जिसने करोड़ों लोगों को जीते जी नारकीय जीवन से बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ से जो इस देश के संविधान के अंदर जो नीतियां बनाई, जो संविधान के निर्माण में उन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो संविधान के अंदर जो परिकल्पना की, उस संविधान के तहत, उस कानून के तहत आज देश चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी की ये सोच है, उस सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम संसद में किया। जब तक देश के गृह मंत्री जी इस देश से माफी नहीं मांगेंगे कि मैंने वाकई में बाबा साहब का अपमान किया है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई देश के प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना जो आंदोलन है उसको तेज करेगी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद जोधपुर एफएसआई और एनएसयूआई के बैनर तले जय नारायण व्यास न्यू कैंपस परिसर में अमित शाह का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन करते हुए अमित शाह के खिलाफ नाराजगी जताई गई। एनएसयूआई छात्र नेता हरेंद्र चौधरी ने बताया कि देश के संविधान निर्माता और करोड़ों युवाओं के आदर्श बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो विवादित टिप्पणी की है वह शर्मनाक है। उनको अपने इस कृत्य पर सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि देशवासी बाबा साहेब को भगवान के रूप में पूजते और अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान किया। यदि समय रहते अमित शाह ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी तो युवाओं द्वारा उग्र आंदोलन करते हुए विरोध जताया जाएगा। देश के अंदर जिस बाबा साहब ने इस देश के संविधान को लिखा था, इस देश को धर्मनिरपेक्ष, इस देश को एकता और अखंडता रखने के लिए उन्होंने इस संविधान को लेकर हमेशा इस देश को एकता के सूत्र में पिरोया। गत दिवस हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणियां करके उनको अपमानजनक करके जो संसद भवन के अंदर बाबा साहब के बारे में जो उनकी मानसिक गतिविधियां, जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस सोच को सामने आ चुकी है। आज उन्हीं के विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अमित शाह जी का पुतला जलाकर पुरजोर तरीके से विश्वविद्यालय के तमाम साथियों द्वारा और जयभीम के तमाम साथियों द्वारा, एसएफआई द्वारा, एनएसयूआई द्वारा, तमाम संगठनों द्वारा आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अमित शाह जी का पुतला जलाकर विरोध किया है। और ये पुतला ही जलाकर विरोध नहीं, ये आह्वान भी है, अगर बाबा साहब के नियमों को और उनके संविधान के बारे में किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किया गया तो ये युवा संसद नहीं, इस देश के अंदर तमाम सड़कों, गांव, ढाणियों तक सड़कों पर उतरेंगे। जिस प्रकार से इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया है देश के गृह मंत्री ने, वो कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और आज देश का युवा उसके विरोध में उतरा है। आज हमने पुतला फूंका है एसएफआई और एनएसयूआई के बैनर तले और उसके खिलाफ हम एक चीज का आह्वान करते हैं कि इसके अलावा भी कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पे आ जाए तो ये देश का युवा सड़कों पे उतरेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति दिए गए विवादित बयान को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता के प्रति विवादित टिप्पणी की है वह वाकई में शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनका अपमान किया गया जो कि अनुचित है। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा सदैव बंटवारे की ओर द्वेष भावना की राजनीति की जाती है। महापौर कुंती परिहार ने बताया कि अमित शाह के इस बयान से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हुई है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर आज जोधपुर शहर जिला महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से गृह मंत्री ने कल
जिस तरीके के बयान दिए और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर उंगली उठाई, जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा और इस देश को एक और अखंड रखने के लिए जो कानून बनाया और प्रेम, भाईचारा और सद्भावना के साथ जो हम रहते हैं उस पर उंगली उठाई, उसके विरोध में आज महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मैं घोर निंदा करती हूँ और यही आह्वान करती हूँ कि ये सरकार जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये संविधान की सरकार नहीं, संघ के विधान को लागू करने की सरकार है और हम इनकी निंदा करते हैं। और आने वाले समय पर अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो महिला कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी। कदम से कदम मिलाकर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर अगर दिल्ली तक भी कूच करना पड़ा तो हम करेंगे। हाँ, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी महिला द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया गया। यह पुतला दहन का कारण था जिस तरह सदन में अमित शाह ने हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो टिप्पणी की वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आम जनता भी कह रही है और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है। बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया उसी कारण ये देश एक और अखंड है, शांति सद्भावना इस देश में रहती है, प्रेम इस देश में रहता है। यही कारण है कि भारत का आज लोकतंत्र मजबूत है और जिंदा है। इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अमित शाह और मोदी जैसे लोग आगे आ रहे हैं। हम विरोध करते हैं अमित शाह की टिप्पणी का और ये मांग करते हैं कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे या भारत की जनता से माफ़ी मांगे कि जो उसने ये टिप्पणी की वो गलत की है। आने वाले समय में महिला कांग्रेस पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, हमें कूच करना पड़े अमित शाह के खिलाफ तो हम जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसलमेर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अभी तो केवल इसे पेश किया गया है, वोटिंग अभी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, बहस होनी बाकी है। संसद के साथ साथ कई रियासतों में भी इसे लागू करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पहली बार जोधपुर आने का अवसर मिला और अब बैठक के चलते जैसलमेर भी जाएंगे, जिससे उन्हें राजस्थान के इन हिस्सों को और करीब से देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सिर्फ घूमने के लिहाज से वापस जोधपुर आएंगे। बड़ी अच्छी बात है। जैसलमेर में जीएसटी की काउंसिल और उसके साथ साथ प्री बजट जो कंसल्टेशन मीटिंग है वो रखी गई है। इससे हम जैसे लोगों को एक मौका मिला। पहली मर्तबा जोधपुर आया हूँ, अब गाड़ी के ज़रिए जैसलमेर जाऊँगा, तो राजस्थान का ये हिस्सा भी देखने का मुझे इसी बहाने मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि फिर कभी छुट्टी के लिए भी यहाँ आ पाऊँगा, लेकिन चलिए आज काम के बहाने यहाँ आ गए। लोकतंत्र के इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन पे जो वोटिंग हुई है, क्या कुछ अभी तो वोटिंग हुई नहीं ना, अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी तो उस पर बहस होना बाकी है। और पार्लियामेंट के साथ साथ कई रियासतों में भी उसको पास करना होगा। आगे बातचीत चलने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र सेवा मंडल की ओर से चल रहे इकोदय सांस्कृतिक महोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को संगीत संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 1000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विभा बूथ ने बताया कि पिछले 5 दिनों से चल रही प्रतियोगिताओं का आज समापन है। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। पूर्व विधायक जालम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को जेएनयू के वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। आज यहाँ एसएसपी में कार्टूनिंग, क्विज, म्यूजिक के वोकल, सेमी वोकल वगैरह कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, जो कि
छात्रों छात्राओं ने भारी स्तर पे अपने पार्टिसिपेशन से हमें भी अभिभूत कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट हुए हैं एसएसबी में ऑल थ्रू दीज 5 डेज, जहाँ पर ये हमारा फेस्ट चल रहा है, कल्चरल फेस्टिवल इकोदय। और इसके चलते यहाँ पर करीब करीब 1000 बच्चों ने यहाँ पर शिरकत भी करी है, गाया है, बजाया है और बहुत सारे पार्टिसिपेशंस हमारे पास आए हैं। नवोदय सांस्कृतिक महोत्सव का आज 5वां दिन है। आज के दिन सारी प्रतियोगिताएं लगभग संपन्न होने की ओर है। इस 5 दिन की प्रतियोगिताओं में हमारे एसएसबी के चेयरमैन प्रोफेसर रितु जौहरी जी और कल्चरल कोऑर्डिनेटर हितेंद्र गोयल जी और डॉक्टर विभा भूत जी के मार्गदर्शन में इस बार का ये समारोह, एक्टिविटीज, गतिविधियां, प्रतियोगिताएं कुछ भी नाम लें, बहुत सक्सेसफुल रहा है। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई संकायों, संबंधित कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया है और इन सब का अंतिम स्तर पर जो रिजल्ट घोषित करने के बाद में जो प्रतियोगी प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहेंगे उनको हमारा जो यूथ फेस्टिवल, जोनल यूथ फेस्टिवल जो पूरे भारत के राजस्थान और हरियाणा ऐसों का 8 फरवरी से हरियाणा में हो रहा है, उसके बाद से इसमें जो सेलेक्ट होंगे, जो हमारा कीर्तिमान रहा है अपने विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय का, कि जो इस तरह के जोनल यूथ फेस्टिवल होते हैं उसमें हम राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अच्छी प्रगति करते रहे हैं। ऐसा मेरा पिछले 30 साल का अनुभव है। तो निश्चित रूप से अभी 1.5 महीने का जो समय बचा है, हम जो जोनल फेस्टिवल है उसके लिए इतनी तैयारी करेंगे कि जोनल फेस्टिवल में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय हमेशा की भांति कई प्रतियोगिताओं में विजेता और उपविजेता के रूप में आकर राष्ट्रीय युवा समारोह में विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेगा। आपका परिचय? डॉक्टर जालम सिंह रावलोत, सचिव छात्र सेवा मंडल जयनारायण व्यास। पशु चिकित्सकों ने एएमएस प्रक्रिया का विरोध करते हुए शुक्रवार को पशु चिकित्सालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान पशु चिकित्सालय कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष छोटू सरकार ने बताया कि पशु चिकित्सक जो फील्ड में रहकर कार्य करते हैं उनको 200 मीटर के दायरे में रहकर कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। जिला सचिव सूरजमल पूनर ने बताया कि उनका कार्य फील्ड में जाकर पशुओं का इलाज करना है, न कि पूरा दिन कार्यालय में बैठना। लेकिन पशुपालन विभाग के सचिव ने जो आदेश दिए हैं उनका विरोध करते हुए पशु चिकित्सालय के कार्मिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे कैडर की वाजिब और नैतिक मांगों के लिए और अभी सचिव महोदय पशुपालन विभाग द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति के लिए अनिवार्य करने के संबंध में और अन्य मांगों के लिए हम पशुधन कैडर यहाँ इकट्ठा हुआ है। एक दिन का हमारा सामूहिक अवकाश लेकर के धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का, मुख्यमंत्री, मंत्री और सचिव के नाम का संयुक्त निदेशक महोदय को ज्ञापन देकर के हमारी मांगों के लिए उनको अवगत कराना और एएमएस का विरोध कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा काम फील्ड का काम है। तो जो काम फील्ड में हो रहा है उसके लिए हम ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते। इस प्रकार से और ऑनलाइन और भी हमारी जो मांगे हैं उनके लिए आज ज्ञापन का प्रोग्राम रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे हम मुख्यमंत्री से और सचिव से मिलकर के और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? मैं एडवोकेट छोटू सरकार और छोटाराम सेवर, जिला अध्यक्ष राजस्थान पशु चिकित्सक। ये जो एएमएस के बारे में बता रहा हूँ, एक मैपिंग होता है, ऐसा मतलब वो बन गया है सर, जो 200 मीटर के अंदर रह करके हम अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। ठीक है, हमारा काम है मवेशियों का इलाज करना। मवेशी को उठा के संस्था तक ला नहीं सकते, हमें उनके घर पे जाना होता है। माल तो घर से निकला, कोई मतलब प्लस तड़प रहा उधर होता है, हमने रोक दिया, डॉक्टर साहब आप इसका थोड़ा इलाज करो। प्राथमिक उपचार करने के लिए हम रुक गए और वो तो हॉस्पिटल का टाइम 9 बजे नहीं पहुंचे तो हमारी उस समय एब्सेंट लग जाएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं, और हमारे अधिकारी लगे हुए हैं ना, ये इस मैपिंग से क्या होगा, हमारे अधिकारी यहाँ बैठे, जिला अधिकारी बैठे, हर संस्था का अधिकारी बैठा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो टाइम पर आए और सबकी अधीनस्थ की भी जो टाइम पर आने की बात ही करें। और हम जा रहे हैं, परंतु माननीय
सचिव महोदय ने ऐसा भय पैदा किया है ओनली फॉर अटेंडेंस, जो कि हमारी विशेष समस्या जो आ रही है पशुपालन में, इलाज में, कर्मचारियों को क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कुछ नहीं, उसके बारे में नहीं बोलते हमारे सचिव महोदय। हमें भय पैदा करके कुछ भी करके बोले आप ये हम का बंदर तो बन जाओ बंदर, कोई संसाधन के लिए वो पैरवी नहीं करते। हम माननीय सेक्रेटरी महोदय से आज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा पदनाम परिवर्तन जो फाइल अटकी हुई है उसको लागू किया जाए। हेमराज कमेटी में हमारे बयानी का जो संशोधन आदेश किया हुआ है उसको लागू करवाया जाए, तब तो हम मानेंगे कि आप सचिव महोदय वास्तव में हमारा भला करना चाहते हैं और हम उनकी बात को तहे दिल से मानेंगे। इस्कॉन जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन शुक्रवार को तनावड़ा स्थित श्री श्री राधा गोविंद जी मंदिर के पास किया गया। समारोह में मंदिर का वास्तु यज्ञ और शिलान्यास करते हुए निर्माण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व नरेश गजसिंह, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी आदि उपस्थित रहे। इस्कॉन ब्यूरो के वाइस चेयरमैन देवकी नंदन प्रभु ने बताया कि जोधपुर में पहली बार मंदिर का निर्माण जोधपुरी पत्थर से किया जाएगा। सोमपुरा वास्तुकारों की ओर से मंदिर करीब 100 फीट ऊंचा तथा 15,000 वर्ग फीट में बनेगा। संकीर्तन, शंख, चक्र, कमल, गदा आदि को चित्रित करने के लिए बाहरी और भीतरी दीवारों पर कई जड़ाऊ कार्य अलंकृत किए जाएंगे। करीब 51 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 4 मंजिला मंदिर का निर्माण 3 से 4 साल में पूरा होगा। थोड़ा जोर से बोलिए, प्रसाद का व्यवस्था अच्छा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कौशल विकास राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, वो भी हमारे बीच में पधारे हुए, उनका भी प्रभु जी श्रीमान सुंदरदास जी महाराज से और अशोक। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की थिएटर सेल द्वारा रचित वेब सीरीज रिश्ते का शुक्रवार को बृहस्पति भवन में स्क्रीनिंग की गई। थिएटर सेल के डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि रिश्ते वेब सीरीज का निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी BM व्यास ने किया है। यह 8 एपिसोड की वेब सीरीज है जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अभिनय किया है। इसके अलावा शहर के कुछ वरिष्ठ रंगकर्मियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की थिएटर सेल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के बच्चों में अभिनय की क्षमता को परख कर उसे पर्दे पर लाना है। वेब सीरीज का फिल्मांकन जोधपुर के अलग अलग लोकेशन पर किया गया। कार्यक्रम में कुलपति व उनकी पत्नी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में निर्माता निदेशक BM व्यास भी उपस्थित रहे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में थिएटर सेल संचालित है। थिएटर सेल के अंतर्गत पढ़ाने वाले आदरणीय श्री BM व्यास जी के विजन, उनके सपने को साकार किया गया है थिएटर सेल के बच्चों और जोधपुर के रंगकर्मियों ने। आज विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज की स्क्रीनिंग हो रही है। इस वेब सीरीज का लेखन और निर्देशन BM व्यास जी ने किया है। साथ ही थिएटर सेल के फैकल्टीज, थिएटर सेल के स्टूडेंट्स, जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने अजब का और गजब का अभिनय किया है। जोधपुर की लोकेशंस को बहुत अच्छे से यूज किया गया है, चाहे आदिनाथ अनंतम की प्रॉपर्टी हो, चाहे जौहरी हैंडीक्राफ्ट की प्रॉपर्टी हो, चाहे इंद्रप्रस्थ रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी हो, या फिर ओल्ड कैंपस का हमारा एक अद्भुत जो है रूम्स हैं उनकी बात हो। ये जो बेसिकली स्क्रीनिंग हो रही है उसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों, डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट और दूसरे विद्यार्थियों के अलावा जितने एक्टर एक्ट्रेसेस ने इस वेब सीरीज में पार्टिसिपेट किया है, उनके पेरेंट्स या अपने आप को कैसे पर्दे पे देखें या कैसे समझें कि हमने जो अभिनय सीखा है थिएटर सेल में, अगर हमें पर्दे पे दिखेंगे या मुंबई जाने का ख्वाब देखते हैं या अपने आप को फेमस होने के लिए एक सपना देखते हैं, तो ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसंबर को प्रथम विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। करवड़ स्थित विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में प्रथम विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के संकाय सदस्यों, छात्रों सहित विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों, कार्मिकों तथा विश्वविद्यालय के समस्त संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों एवं छात्रों द्वारा एक साथ अर्घ पद्मासन में ध्यान का अभ्यास कर
विश्व कीर्तिमान मनाया जाएगा। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के स्वामी परमार्थ देव जी मुख्य अतिथि रहेंगे। इस श्रृंखला में IIT जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमित कालरा ने दिनांक 20 दिसंबर को ध्यान योग का अभ्यास करवाया और छात्र छात्राओं को ध्यान योग के माध्यम से एकाग्रचित होकर अध्ययन में एकाग्रता लाने हेतु ध्यान का अभ्यास करवाया। Keep your hands relaxed. एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर मुस्कुराते हुए और बाहर। बुधगिरी मढ़ी महंत दिनेश गिरी के नेतृत्व में सालासर से प्रारंभ हुई समरस सनातन यात्रा शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ पहुंची, जहां पर हिंदू समाज के लोगों की ओर से मुख्य डाकघर के पास यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर लक्ष्मणगढ़ में यात्रा के संयोजक ललित पवार, भाजपा नेता दिनेश जोशी अग्रवाल, पंचायत के अध्यक्ष विमल चिरानिया, जयशंकर पुजारी सहित अन्य सनातनी मौजूद रहे। समरस सनातन यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए लाल कुआं दुर्गा पूजा स्थल पहुंची, जहां पर संतों के सानिध्य में सभा आयोजित की गई। महंत दिनेश गिरी ने कहा कि धर्म और गौ माता के लिए साधु संत जब भी आप लोगों का आह्वान करें तो आपको उनका साथ अवश्य देना है। उन्होंने कहा कि शेखावटी के अंदर धर्म के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर सबसे अग्रणी रहने वाले कोई शहर है तो उसका नाम लक्ष्मणगढ़ है। सभा के दौरान सैकड़ों की संख्या में सनातनी मौजूद रहे। कोई ट्रांसपोर्ट में, कोई चावल में, केवल क्या क्या कमाए ना आप बिक जावा नहीं मत करो यार, छोड़ो सो सोचो, थोड़ा सा एक बार चिंता करने की माता जद मान खरीद सके मारो तो पिछले 11 दिसंबर से सालासर से प्रारंभ हुई थी, आज लक्ष्मणगढ़ पहुंची है। पूरी शेखावाटी के माए समरसता का भाव और हिंदू एकता के भाव को लेकर के ये यात्रा निकल रही है और जिस तरीके से सनातनी हिंदू एक हो रहे हैं, यह देख करके शेखावाटी का भविष्य उज्जवल होता दिख रहा है। संतों ने जो एक अनूठा अभियान अपने हाथ में लिया, उस अभियान को तमाम सनातनी समझ रहे हैं। समरसता के भाव को, हिंदू एकता के भाव को लक्ष्मणगढ़ में जिस तरीके से भव्य भीड़ इस कार्यक्रम के लिए उमड़ी, ये इस ओर इशारा करती है कि हिंदू अब जाग चुका है, जातियों के भेद में, पार्टियों के भेद में अब नहीं बटेगा, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए एक है। ये यहाँ लक्ष्मणगढ़ की जनता दिखा रही थी। तो इस अभिप्राय यही है, जयचंद ने जगह देख ली सगल दिखले बावड़े बावड़े भी दिखे, यह जयचंदिया बिगाड़ है काम ने और कोई सनातन ने कोई दूसरों खत्म कर सके, घर को वेदी लगा ढावे अभी विषया जता रहा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एम्स से सालावा सड़क पर पुल निर्माण कार्य का अवलोकन किया। आगोलाई सड़क हादसे में मृतकों व घायलों को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए पुष्करना समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए बयान के बाद NSUI ने किया विरोध प्रदर्शन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।